दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। करहा नदी के तट पर स्थित सासवड़ पुणे जिले में एक शहर और नगरपालिका परिषद है। सासवड़ पुणे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय नीलिमा दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1970 में शहादा महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही आपको समाज सेवा, आध्यात्मिकता एवं खेल कूद आदि में विशेष रुचि थी। आप हर्षित मुक्ता, निर्माणता, रमणीकता, मिलनसार आदि गुणों से भरपूर है। यह ईश्वरीय ज्ञान आपको आपके माता पिता से विरासत में मिला है। 1978 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा से वरदान प्राप्त करके आपने अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। साइकोलॉजी में बीए तक की पढ़ाई पूरी करके 1989 से ईश्वरीय सेवाओं में आप संलग्न हो गई। तब से ही तेलंगाना, हैदराबाद, हड़पसर, पुणे आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए 1998 से सासवड़ में ही स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय जन जागृति योजनाओं में भी आपने अपना सहयोग दिया। वर्तमान समय आपके कुशल नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, एक उपसेवा केंद्र, 15 गीता पाठशालाओं में 500 से अधिक ब्रह्मावत्स ईश्वरीय पालना का आनंद ले रहे हैं। जन्म होते ही जिसे मम्मी पापा ने मुझे हैदराबाद ले गए, क्योंकि पापा की सर्विस हैदराबाद करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में एक सीमेंट फैक्ट्री, कैस्ट्रॉम सीमेंट फैक्ट्री में इंजीनियर के तौर पर पिताजी सर्विस करते थे। और मैं काफ़ी छोटी 2 साल की थी। उसी समय हमारे घर में हमारी बुआ जी ने माता पिता को ज्ञान दिया और ज्ञान बहुत ही इजीली मम्मी पापा ने एक्सेप्ट किया और घर में गीता पाठशाला शुरू हो गई। घर में गीता पाठशाला जैसे ही शुरू हुई, बचपन से ही एक अट्रैक्शन बाबा की तरफ या तो बाबा की सिंबल की तरफ रहा। नए नए घर में गीता पाठशाला चालू हुई थी तो मम्मी भी कहती थी, एक कैंडल लगाती थी और कहती थी कि इसके ऊपर तुम कंसंट्रेट करो। 2 भाई और मैं जब भी स्कूल जाएं उससे पहले हम वो कैंडल की तरफ देखें, 10 मिनट बैठे, क्या सोचना है, क्या बोलना है, कुछ पता नहीं था। बस इतना ही कहा करती थी, तुम एकाग्र होकर इस कैंडल की तरफ देखा करो। वो पहली शुरुआत थी जहाँ से एकाग्रता क्या होती है ये मालूम हुआ। घर में गीता पाठशाला होने के कारण मुरली पढ़ना, उस समय तो अभी जैसे इंस्टेंट मुरलियाँ आती हैं, उस समय वो नहीं था। पुरानी मुरलियाँ 1 महीने के बाद आती थी और फिर वो मुरलियाँ पढ़ने का इतना इंटरेस्ट। और मुरली अगर पोस्ट देरी से आ जाए तो अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ा करते थे। तो मम्मी पापा मुझे बिठाते थे, कहते थे पढ़ो, मुरली पढ़ो। जैसे ही मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मुरली पढ़ने में मज़ा आता था। और छोटी सी बाल्यकाल की ही उम्र में मान लीजिए कि जैसे बोलना शुरू किया है, होश संभाला है, बोलना शुरू किया है, स्कूल लाइफ शुरू हुई थी,
उस समय की बात है कि घर में गीता पाठशाला होने के कारण अलग अलग प्रोग्राम्स हुआ करते थे। कॉलोनी में रहते थे, इसलिए कॉलोनी के लिए मम्मी पापा प्रोग्राम्स रखते थे। प्रोग्राम्स में वहाँ के प्रेसिडेंट आया करते थे, जनरल मैनेजर, जो कुछ वरिष्ठ होते थे उनको इनवाइट किया जाता था और वहाँ पर घर में ही प्रोग्राम हुआ करते थे। एक बार शिवरात्रि का प्रोग्राम था और वीआईपीज़ आए थे और भाषण जैसे बाबा का किया करते हैं उस प्रकार से बाबा का परिचय दिया गया, सब कुछ हुआ। परंतु एक बात जब वीआईपी कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि इतना इजी नहीं है ओम शांति कहना, क्योंकि अपने इस विद्यालय में ऐसे हैं कि जब भी हम शुरुआत करते हैं तो ओम शांति से करते हैं, समाप्त करते हैं तो ओम शांति से करते हैं। तो जितने भी वहाँ पर लेक्चर करने वाले बीकेस रहे, क्योंकि गीता पाठशाला होने के कारण वहाँ पर माताएं और भाई जो होते थे वही गीता पाठशाला चलाते थे, तो जब भी शुरू करे तो वो ओम शांति और पूरा करे तो ओम शांति कहते थे। अब ये जो आमंत्रित वीआईपी थे वो भी भक्ति मार्ग में के थे, उन्होंने देखा कि इतने इजीली ओम शांति कैसे बोलते हैं, और जब उन्होंने भाषण शुरू किया तो कहा कि आपकी ब्रह्मा कुमारीज में ओम शांति इतना इजीली आप लोग कहते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। ओम शब्द का उच्चारण बहुत ही डीपली करना चाहिए, और उन्होंने ओम का उच्चारण बहुत लंबे तरीके से करके सुनाया। अब मेरे बाल मन पर वो बात जैसे घुस गई, क्योंकि बचपन से जैसे मुरली पढ़ना और मुरली में बाबा क्या कहते हैं जैसे वो बातें समझ में आती थी। हमने सोचा कि ये ऐसे कैसे कह रहे हैं कि ओम बोलना है तो इतना लंबा बोलना होता है, और बाबा ने तो हमें बताया कि ओम की स्वमान में रहना है। जैसे ही उनका भाषण पूरा हुआ, हमने अपनी मम्मी का पल्लू खींचना शुरू किया। हमने कहा हमें भी कुछ बोलना है। अब हमारे मम्मी को लगा कि हाँ कोई पोयम बोलेगी या कुछ और बोल देगी, छोटी तो थी। कहा ठीक है बोलो, क्या बोलना है बोलो। वो मेरे जीवन का पहला समय क्षण जो मुझे भी पता नहीं कैसे बाबा की प्रेरणा मिली, कैसे बाबा ने टचिंग की, और मैं उस समय माइक के सामने जाकर खड़ी हो गई। भाषण कैसे करना है कुछ पता नहीं, सीधा माइक के आगे जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी अंकल अंकल सुनिए, क्योंकि सभा में बैठे हुए सभी सोच रहे थे कि ये कोई पोयम सुनाएगी, और हमने कह दिया अंकल अंकल सुनिए। उनका ध्यान गया, कहा बोलो बेटा। मैंने कहा अंकल आप जो कहते हैं कि ओम इतना लंबा कहना चाहिए, परंतु हमारे इधर ओम का अर्थ बताया जाता है। यहाँ कहा जाता है ओम यानी मैं आत्मा, और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इतना कहकर मैं पुनः अपनी जगह पर बैठ गई। सारा हॉल बिल्कुल शांत स्तब्ध। वो पहला क्षण था जिस समय तोतली भाषा में, मुझे पता नहीं, बाबा ने ये कार्य शुरू कर दिया था। और उस समय से लेकर स्कूल में जाऊं तो अपने सहेलियों को बताऊं, घर में गीता पाठशाला थी। जैसे ही स्कूल पूरा होता था, हमारा घर पहले पड़ता था, उसके बाद फिर दूसरों के घर। तो एक बात ऐसी हो गई थी कि जैसे ही स्कूल छूटे, सभी की एक दौड़ होती थी कि हमें पहले उस क्लास में जाकर बैठना है और संदल पे बैठना है। हालांकि संदल पे क्यों बैठना होता है, मेडिटेशन क्यों करना होता है या कैसे करना होता है, कुछ पता नहीं था। परंतु ऐसे कुछ मेरे सहेली थे, ऐसे कुछ मेरे मित्र थे, जो एक खींच होती थी कि स्कूल पूरा हुआ और पहले हमें जाकर संदल पर बैठना है, और जो पहले पहुंचेगा गीता पाठशाला में वो संदल पर बैठने का अधिकारी, बाकी सारे नीचे बैठेंगे।
इस प्रकार से एक ध्यान में बैठना या मेडिटेशन में बैठना, भले हम 10 मिनट 15 मिनट बैठते थे, बचपना था, बच्चे तो होते ही नटखट हैं, ज़्यादा समय तो बैठ नहीं सकते थे, फिर भी 15 मिनट ऐसे ही शांति से हम बैठते थे और बड़े खुश होते थे। और इस प्रकार से बचपन भी बिल्कुल हंसते खेलते खुशी में, जहाँ पर हम कहें कि किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, न किसी प्रकार का बर्डन, क्योंकि घर हमारा लौकिक स्वरूप में संपन्न और धार्मिक स्वरूप का था और इस कारण से बहुत ही खुशी से सब कुछ चलता था, किसी बात का प्रेशराइज नहीं था। पहले जब मैं बाप दादा से मिलने मधुबन गई, उस समय गाड़ी से उतरते ही इतनी अट्रैक्ट हुई ओम शांति भवन की तरफ कि मम्मी मुझे अंदर ले जा रही है पांडव भवन में और मैं पीछे मुड़ मुड़ कर कह रही हूँ ये कितना अच्छा लग रहा है, और बार बार ओम शांति भवन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि बस वहाँ पहले जाऊँ। जैसे ही मधुबन में रहे, मधुबन तो बहुत ही सुहाना लगा। बाबा से मिलने का समय आया। उस समय बाबा तो हर 15 दिन में आते थे। रात रात हम बाबा के सामने बैठते थे, कभी पैर पसार के बैठ जाते थे। होमली फीलिंग जो थी कि बाबा मेरा है और मैं बाबा की हूँ। बिल्कुल जब बाबा से मिलने के लिए स्टेज पर गए, ऐसी आकर्षण, ऐसी खींच, बस मुझे तो जो चाहिए था वह मिल गया। बिल्कुल ब्लैंक, मन बुद्धि में कोई संकल्प नहीं, एक ही अंदर खुशी, खुशी की लहर। बाबा ने दृष्टि दी, बाबा ने देखा, टोली हाथ में दी और बाबा ने वरदान दिया। जैसे पढ़ाई में आगे जाने का लक्ष्य है, वैसे ही ईश्वरीय ज्ञान में भी आगे जाने का लक्ष्य रखा है ना। बाल मन, क्या ये बातों को समझे? हाँ बाबा, हाँ। जैसे बाबा ने तथास्तु का वरदान दे दिया, बहुत ही खुशी हुई। और वो पहला मिलन, जब हम इतनी बातें भी नहीं समझ पाते थे, ये जैसे कि सारा मुझे भरपूर करता जा रहा था। और हमारे घर में हमेशा करीमनगर के विजया बहन जी और हैदराबाद के कुलदीप दीदी जी, उनका हमेशा आना जाना होता था। हमें कभी ऐसे लगता ही नहीं था कि ये सीनियर दीदी है और हमें इनके साथ कैसे रहना है। बिल्कुल नहीं, बचपन में जैसे कि घुल मिल जाते थे। यह हमारे फैमिली के मेंबर हैं, यह हमारे घर के ही हैं। और इतने ही हुज्जत से कुलदीप दीदी जी हमारे पास आया करते थे। जैसे ही वो घर में आए, जैसे बच्चे दौड़ दौड़ के हाथ पकड़ लेते हैं, वैसे हम उनका हाथ पकड़ लेते थे, ओम शांति कहते थे, उनके हाथ से बैग उठा लेते थे, उनका हाथ पकड़ के घर में ले आते थे। बड़ा ही अच्छा लगता था। और कुलदीप दीदी जी का जीवन देखकर ऐसे लगता था कि हमें भी ऐसे बनना है। वो हमें पूछते थे, नीलिमा ब्रह्मा कुमारी बनोगी? हम कहते थे हाँ। कहते थे चलोगी सेंटर पे? हाँ। इतना दूर मम्मी पापा को छोड़कर आओगी? हाँ। अब हाँ हाँ किए जा रहे हैं। उन्हें भी वंडर लगता था। कहा चलो फिर बैग पैक करो। हाँ। जाकर मम्मी को कहा मुझे तो जाना है उनके साथ। मम्मी ने कहा तुम रहोगी अकेली? उस समय में 6th स्टैंडर्ड में होंगी। उन्हें लगा कि ये अकेली माँ बाप को छोड़कर कैसे रह सकेगी। उन्होंने मुझे कहा, मम्मी पापा ने कहा सोचो जाओगी सच में? इतना दूर जाना है। जो करीबन एसटी से जाओ
तो 6 घंटा लगता है। अब बच्ची है, इम्प्रेशन में आ गई है, हाँ हाँ किए जा रही है, परंतु मेरी जिद वहाँ पर हो गई, मुझे जाना ही है। और सच में कुलदीप दीदी ने मुझे हैदराबाद सेंटर चिकटपल्ली में ले गए। छोटी तो थी, खेलने के दिन थे, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे सेंटर पे रखा, बहुत अच्छी तरह से पालना की, खिलाया पिलाया, खेलने के लिए मुझे गार्डन ले जाते थे। बिल्कुल ये महसूस ही नहीं होने दिया कि सेंटर में कुछ ऐसी ऐसी बातें नहीं होती, स्ट्रिक्ट होना होता है। लौकिक बड़े भाई ने हमें पत्र लिखा, कहा कि तुम अभी बड़ी हो गई हो, मैच्योर्ड हो गई हो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे कि तुम ब्रह्मा कुमारी ना बनो, फिर भी तुम अपने जीवन का निर्णय जो भी ले रही हो, योग्य निर्णय लोगी, ये हम समझते हैं, फिर भी सोच समझकर जहाँ कदम रख रही हो वहाँ कदम रखने के बाद पीछे नहीं हटना है। और जहाँ पर भी तुम कदम रखोगी हम तुम्हें पूरा साथ देंगे। ये जैसे एक फैमिली सपोर्ट मिल गया, क्योंकि पहले से ही बचपन से ही जैसे ईश्वरीय ज्ञान में रहे, घर में गीता पाठशाला रही, इसलिए पूरा बैकग्राउंड जो था वो बिल्कुल परफेक्ट रहा। और साथ में जब पुणे में आ गए, बड़े भैया का इस प्रकार से लेटर आ गया, तो और ऐसे लगने लगा कि बस अब हम फिक्स बाबा के ही बन गए। 89 में हम आए, तुरंत दादी ने हमें मधुबन ट्रेनिंग के लिए भेजा। ट्रेनिंग रतनवेल दादी के द्वारा, आशा दीदी के द्वारा बहुत ही खुशी हुई। लिखने का बड़ा शौक था। क्लासेस जो भी ट्रेनिंग में चलते थे, एक पॉइंट भी मिस नहीं करती थी, सारी डायरी भर लेती थी। जो लिखना शुरू करती थी कंटिन्यू, जिनका जैसा क्लास है वो जैसे मेरे कागज़ में उतर रहा है। जैसे ही समर्पण की बात निकली तो लौकिक मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई। उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे कि हमारी बेटी का हम विवाह करने जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा की मैं इकलौती बेटी। दुनिया वाले, समाज वाले कहने लगे कि क्या ज़रूरत है जो आप आपकी बेटी को ब्रह्मा कुमारी बना रहे हैं, क्यों सन्यासी बना रहे हैं। परंतु पापा का बिल्कुल निश्चय, और उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते कि हमारी बेटी को हम क्या बना रहे हैं। बहुत ही खुशी, जैसे शादी में इनविटेशन कार्ड, वेडिंग कार्ड जैसे होता है, उस प्रकार से उन्होंने कार्ड छपाए, पूरे हमारे कॉलोनी में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और कुछ कॉलोनी के वरिष्ठ लोगों को हमारे समर्पण के लिए मम्मी पापा ने माउंट आबू में बुलाया। और उस समय समर्पण में हम 108 बहनें थीं। बहुत ही अच्छा लगा। और समर्पण के बाद फिर सेंटर पे आए, और उसके बाद लौकिक घर जाना भी जैसे कम हो गया था। बाबा मिलन के लिए, बाबा मिलन कहाँ, मधुबन कहाँ, तो बहुत ही खुशी होती थी। और मम्मी पापा भी बड़े प्यार से हमें मधुबन ले जाते थे। मधुबन में हम गए, वहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग चल रही थी। रतनवेल दादी टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे थे। उस समय काफ़ी कम बहनें थीं। ओम शांति भवन के एक छोटे से कोने में दादी बैठे थे और बहनें नीचे बैठी थी, और टीचर्स ट्रेनिंग उनकी चल रही थी। मुझे मम्मी ने कहा कि तुम ऐसे करो, तुम भी वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। हम जाकर बैठ गए। स्कूल लाइफ था, कॉलेज लाइफ था, थोड़ा सा ड्रेस पहना हुआ था अलग टाइप का, जैसे दुनिया में पहनते हैं। उस समय दादी ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया, कहा कि ब्रह्मा कुमारी बनोगी। हमने कहा हाँ दादी। दादी ने कहा कि फिर ऐसा ड्रेस नहीं पहनना पड़ेगा।
हमने कहा ठीक है दादी, नहीं पहनेंगे। और बस उस समय से जैसे कि एक पालना सूक्ष्म रीति से दादियों की मिलनी शुरू हो गई। छुट्टियों का समय था, मम्मी पापा ने कहा कि अच्छा पूना जाओगी, कुछ दिन रहकर आना सेंटर पे। ऐसे तो सेंटरों में रहने की आदत बचपन से ही थी। हमने कहा कि ठीक है, हम सेंटर पे जाएंगे। उस समय पूना से पारू दीदी आए थे। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे पूना में लाया। और पूना में आने के बाद जब हमने वृषांता दादी को देखा तो ऐसे लगा कि वाह, हम तो अपने घर पहुंच गए। एक हम कहेंगे कि अपने जीवन की स्टेबिलिटी, स्थिरता शुरू हो गई। ऐसे तो बचपन में सेंटरों पर रहना, सेवाएं करना, ये तो चलता ही रहता था, परंतु जो कहा जाता है कि एक जीवन का निर्णय लेना या स्थिरता आ जाना, वह उस समय से शुरू हुआ जब 1989 में पूना में क्वार्टरगेट सेंटर वृषांता दादी के पास हम आए। हमने महसूस किया कि दादी जी सभी को साथ लेकर चलती है, सभी को इंस्पायर करती है। कुछ भी हो, 5 मिनट तुम्हें बोलना है। दादी की एक और विशेषता हमने देखी, दादी जब भी क्लास पूरा करें, मुरली पढ़कर पूरा करें, दादी जी किसी न किसी को कहती थी आकर संदल पर बैठो और भाषण करो, जिसको दादी कहते थे बैठो और टिकलू टिकलू करो। अब ये एक कॉन्फिडेंस जैसे दादी ने हम सभी बहनों के अंदर लाया। दादी हमें योग में बिठाया करती थी, बैठो संदल पर बैठो और योग करो। या दादी कहते थे कि मैं तुम्हारे सामने बैठूंगी, मेरे सामने बैठो और योग करो। भाषण से लेकर कर्मणा सेवा, भोजन बनाना, टोलियां बनाना, सब कुछ जैसे दादी समझती थी कि परफेक्ट बहनें होनी चाहिए, ब्रह्मा कुमारी अर्थात ऑलराउंडर। वृषांता दादी सुनाते थे कि ब्रह्मा बाबा के काल में एक गीत वो दुनिया वालों के लिए गाते थे कि तुम नव नवेली दुल्हन ये सब पहनने वाली हो, हम तो हैं बेहद के सन्यासी। इस प्रकार से एक सिंधी गीत दादी गाया करते थे। जैसे ही मुरली पूरी हुई, दादी ने कहा कि देखो आज बाबा ने कहा है ये पहनने का शौक किसी किसी को होता है। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए हमने कान के ईयररिंग्स निकाले और दादी जी को दे दिया। दादी ने कहा कि मम्मी पापा से पहले बात करो। हमने कहा नहीं दादी, ये हमारी है और हम आपको दे रहे हैं, ये बाबा के लिए है। और उस समय से हमने जो ब्रह्मा कुमारी ड्रेस परिधान किया, बहुत ही खुशी, बहुत ही आनंद, पक्का निश्चय हो गया यही मेरी जीवन है। एक दिन ऐसी बात हो गई थी जो मन मेरा थोड़ा भारी हो गया था और मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। उस समय दादी का यह जो संदेश मुझे मिला, ये जो प्रेरणादायी बोल मुझे मिले, एक तो बोलकर खुल जाओ, हमें बता दो, वरिष्ठ को बता दो, या नहीं बताना चाहते हैं तो इतनी अंदर क्षमता अपनी रखो कि उस बात को अंदर ख़त्म करके बिल्कुल ज्ञान युक्त ख़त्म करके बिल्कुल फ्री हो जाओ। ये पुरुषार्थ की मेरी जो बात है इतनी मुझे लाभदायक हुई कि आज भी अगर कोई बात होती है तो मैं गहराई में जाती हूँ, उस बात को सोचती हूँ और उस बात को किस प्रकार से फिनिश करूं जो मेरे मानस पटल पर उसका असर ज़्यादा समय ना रहे। मैं बाबा के अतीन्द्रिय सुख में रहूं, खुशी में रहूं, आनंद में रहूं और अपनी इस ईश्वरीय जीवन को एंजॉय करूं, ये मेरा हमेशा लक्ष्य बना रहता है। उसके पश्चात सेवाएं तो चल रही थी। उसी दौरान
सासवड़ ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर सेवाएं नहीं थी। संजू दीदी के किसी माता ने हमें कहा कि आप सासवड़ जाना, जो हड़पसर से नज़दीक है, हमारी वहाँ पर कोई रिलेटिव्स रहते हैं, उन्हें ईश्वरीय प्रसाद देकर आना। वह एक कारण बन गया जो हम सासवड़ में ईश्वरीय प्रसाद देने के लिए माता के घर पहुँचे और वहाँ पर हमने बाबा का परिचय दिया, ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ के नगर पालिका में हम आपको हॉल देते हैं, आप यहाँ पर आकर लेक्चर करना। हम 1998 में पहुँचे सासवड़ में और सासवड़ के नगर पालिका में हमने बाबा का 7 डेज़ कोर्स किया। बहुत सी पब्लिक थी, पसंद आया उन्होंने, और यहाँ उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप सासवड़ में सेवा केंद्र खोलें। 1998 में सासवड़ में ईश्वरीय सेवाएं आरंभ हुई। उस समय भी भाषण करना, साथ में प्रोग्राम्स रखना, ये हमारे कार्य चलते रहे। मेरी विशेष धारणा यह रही, ब्राह्मण जीवन में जैसे हम समर्पण लाइफ में रहते हैं तो अमृत वेला मिस न करे, इस पर मेरा विशेष अटेंशन रहता है। और साथ में कभी भी ना शब्द नहीं करना है, ये जैसे अंदर पक्का हो गया था। जो भी सेवाएं बड़े कहें या कभी कभी साथी बहनें भी कहें तो एक भावना होती है कि इसमें से हमें कुछ सीखना है, ना तो बिल्कुल करना नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा था ना करने वाले नास्तिक। हम कहते थे हमें नास्तिक के लिस्ट में बैठना ही नहीं है, हाँ ही करना है। क्योंकि दादी ने एक बार मुझे कहा था, विशांता दादी ने एक बार कहा था कि अगर तुम्हें कोई कार्य नहीं आता है तो ना करने से अच्छा यह है कि तुम सामने वाले से पूछ लो कि ये कार्य कैसे करना है, तो तुम वो कार्य कर सकोगी। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा और आज दिन तक कोई भी कार्य के लिए हम ना नहीं करते हैं। सेवा का जो सिलसिला चल रहा था, इसी दौरान ईटीवी मराठी चैनल पे बाबा का प्रोग्राम आरंभ हुआ। चंद्रपुर से कुसुम दीदी को यह कार्यभार मिला हुआ था और जितने महाराष्ट्र की बहनें थीं सभी को वो लेक्चर देने के लिए बुलाया करती थी। उसी दौरान मैं भी गई और हमने देखा कि हमें मराठी तो इतनी आती नहीं है, परंतु यह जो गुण था कि ना नहीं करना है, जो बात सामने आई है हाँ करो, नहीं समझ में आए तो बड़ों से पूछो, वेरीफाई कराओ और फिर बाद में आगे चलो। तो हमने मना तो नहीं किया, हमने कहा मराठी हमें इतनी आती नहीं है, फिर भी कुसुम दीदी ने कहा कि तुम कोशिश करो। हमने कोशिश की क्योंकि एजुकेशन पूरा हमारा हैदराबाद की तरफ अर्थात तेलुगु, इंग्लिश इस भाषा में हुआ था। मराठी हम जानते नहीं थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बोलना भी इतना नहीं जानते थे। फिर भी जो प्रेरणा हमें कुसुम दीदी ने दी कि नहीं तुम्हें ट्राई करना है, हमने हाँ कहा। और पहला लेक्चर हमने 20 मिनट का जो दिया उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे कहा कल पुनः आ जाना लेक्चर देने के लिए। हमने कहा एक लेक्चर हमने बड़े मुश्किल से मराठी में दिया है, अब आगे का देना मुझे थोड़ा सा कठिन लगता है। उन्होंने कहा बाबा साथ हैं। हम अपने कमरे में आए, हमने पारू दीदी से कहा। पारू दीदी ने मुझे मराठी के इतने अच्छे अच्छे शब्द दिए कि शब्द रचना, क्योंकि पहले हम हिंदी में करते थे, उसके बाद फिर अंदर ही अंदर मराठी में करते थे और मराठी में करने के बाद पारू दीदी से हम बात करते थे। फिर वो कहते थे इस शब्द को, इस वाक्य को ऐसे तुम्हें प्रेजेंट करना है। और उसके बाद फिर मराठी में हमारे लेक्चर्स बहुत ईटीवी मराठी में हुए, जो बाबा ने हमें ये भी एक मौका दिया
संधि दी, जहाँ पर बाबा की सेवा करने का एक चांस मिला। हम तो कहेंगे कि अंदर दिल में एक ही बात होती है, बाबा को प्रत्यक्ष करना। सारी दुनिया को मालूम हो जाए कि बाबा आ गए हैं, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आए हैं। खास मेरा लक्ष्य होता है, जहाँ भी जाऊँ बाबा का संदेश ज़रूर दूँ, सभी को इतना तो ज़रूर बताऊँ कि भगवान का सृष्टि पर अवतरण हो चुका है। आगे फिर वो बात माने या न माने, परंतु दिल से यह आवाज़ निकलती है। वर्तमान समय तो यही पुरुषार्थ रहता है कि जितना हो सके संकल्पों को कंट्रोल करते हुए बाबा की तरफ एकाग्र हो जाए। वर्तमान समय का पुरुषार्थ तो यह खास ध्यान रहता है, जितना हो सके फुल स्टॉप लगा दो। किसी भी बात के ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है या किसी बात के ज़्यादा चर्चा में नहीं जाना है। अपनी स्टेज, अपनी आंतरिक स्थिति बहुत ऊंचाई पर ले जाना है। जो बाबा चाहते हैं, जिस नज़र से बाबा हम बच्चों को देखते हैं, लगता है कि कब तक बाबा भी इंतज़ार करेगा हमें तैयार करने में। हमें अभी खुद की तरफ ध्यान देते हुए खुद को तैयार करना है, अपने को आंतरिक रूप से सक्षम बनाना है, परिपक्व बनाना है, बाबा की हर इच्छा पूर्ण करनी है, बाप समान बनना है। क्योंकि समय को देखते हुए ऐसे लगता है कि आवश्यकता है वैराग्य वृत्ति को धारण करते हुए सभी को सुख शांति की अंजलि देना। और घर जाने का समय आ चुका है, तो गहराई से, सूक्ष्मता से हम इस बात को समझते हुए अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं तो भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि संकल्पों को समेटना शुरू कर दें। हम सभी एकाग्र हो जाएं। जितना हम अपने संकल्पों को एकाग्र करते हुए मजबूत हो जाएं, इतना ही भविष्य में बाबा के संग हम सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दे सकेंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति का दरवाज़ा खोलने के लिए निमित्त तो हम ही हैं। इसलिए चलो भाइयों और बहनों, हम अपने संकल्पों को समेट लें, एकाग्र हो जाएं और बाबा के लव में लीन हो जाएं। ओम शांति। उनमें सहनशीलता का गुण है और बहुत उमंग उत्साही हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं, सबको आगे बढ़ाने की उनमें कला है और सबको संगठन में लाकर सबको एकजुट करके वो चलाते हैं सबको। और उनमें बहुत रमणीकता का स्वभाव है और हंसी खुशी मिजाज है उनका। उनके अंदर का जो गुण है रमणीकता का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी उनकी विशेषता है, वो सभी के साथ बहुत प्यार से रहती है। कभी भी देखो तो हमेशा हर्षित मुख रहती है। और कभी भी मन का परिस्थिति भी आती है तो कैसे परिस्थिति का सामना करना है, ये भी मैंने उनसे सीखा। और कभी भी कमज़ोर नहीं होना है। और सेवा का उमंग उत्साह बहुत है, तो हमने ये भी बात उनसे सीखी कि कैसे उमंग उत्साह से सेवा करनी है, सेवा का महत्व क्या है, वो भी उन्होंने हमको सिखाया। नीलिमा दीदी जी बहुत ही खुश मिजाज, रमणीक और फ्री माइंडेड है, मिलनसार है। छोटी बड़ी सभी बहनों में सहज ही घुल मिल जाती। मैंने देखा है कोई भी छोटी बहन उनके पास जाने में या बात करने में डरती नहीं है, और वो भी निडर है, कभी डरते नहीं है। और बहुत ही कम इसमें, कम सुविधाओं में, कैसी भी परिस्थिति हो, पर वो ईश्वरीय सेवाएं करने में बहुत ही अच्छा हुनर उनके अंदर है। और किसी भी बहन ने कोई भी बात के लिए उनको बुलाया, कोई भी हेल्प मांगी या किसी बात के लिए कोई सॉल्यूशन पूछा, तो बहुत ही प्यार से वो सबको समझाते हैं, सबको सहयोग देने के लिए कभी भी पहुंच जाते हैं।
नीलिमा दीदी के अंदर जो बात है, हम जो सोचते हैं कि एक माँ का एक बच्चे के साथ जो रिश्ता रहता है कि वो अपने बेटे को गलत मार्ग पे न जाते हुए सही मार्ग दिखाना, और वो इतना अच्छा है कि अगर हम दुख में भी किसी को साथ रखते हैं तो भी वो हंसाती है कि चलो आप चिंता मत करो, बाबा जी है आपके साथ, आप आगे बढ़ते रहो, बाबा जी आपको साथ देंगे। दीदी में हमने विशेषता ये देखी कि दीदी हमें सेवा करते समय सबको मिलाकर चलने की कला है, मिलनसार है। वो सदा इकोनॉमी से चलने वाली हैं, कम खर्चा बाला नशे। तो बाबा के हर कार्य में माना हर प्रोग्राम करते समय वो सदा यही लक्ष्य रखती है, हर गांव वालों को, हर एक माना एरिया के हर सदस्य को बाबा का परिचय मिले। बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के साथ में दीदी ने पुरंदर में हर एक गाँव, हर एक घर, हर एक शहर, हर एक स्कूल, हर एक माध्यमिक स्कूल, पूरा स्कूल में ये बाबा का ज्ञान दिया। और दीदी का ये महान कार्य अभी इससे भी आगे बढ़ता रहे, ऐसा ये दीदी का काम है। नीलिमा दीदी से मिलकर मुझे प्यार कैसे करने का है, प्यार कैसे बंटने का है वो सिखाया। और आपकी कौन सी मजबूरी हो तो बाबा के ऊपर छोड़ दो, वो बाबा सब करते हैं, ऐसा मुझे भरोसा मिला। नीलिमा दीदी का बहुत इसके ऊपर बहुत कष्ट है, वो हमेशा ही हंसते खेलते लोगों को प्यार बटाती है, प्यार देती है। और किसी का कार्यक्रम हो तो सब भक्तों को बुलाती है, सब लोग प्यार से काम करते हैं। और बाबा को मैं ये गिनती कर रहा हूँ कि उनको हमेशा खुश सलामत रहे, ये मेरी प्रार्थना है। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से, तू पहले ही सुनता।